माँ सरस्वती के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का नमस्कार स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो, चरण स्पर्श स्वीकार हो। माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहता हूँ, साथ साथ अपने शिक्षार्थियों का स्वागत करता हूँ। आइए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 का हल देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 इंटू 1 + 2n + 1/n स्क्वायर इक्वल टू n + 1 का होल स्क्वायर। इसको Pn मान लिया गया। मान लिया ये व्यंजक Pn, जहाँ n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब n बराबर 1 के लिए P1 का बायां पक्ष 1 + 3/1 है इक्वल टू 4। इसका दायां पक्ष n + 1 का स्क्वायर है, अर्थात 1 + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए 4 4 समान है, अर्थात P1 सत्य है। n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। तब n बराबर k के लिए Pk सत्य है, अर्थात 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 इंटू 1 + 2k + 1/k स्क्वायर इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर सत्य है। P1 सत्य है, Pk सत्य हुआ। क्या Pk + 1 भी सत्य है? इसके लिए n बराबर k + 1 रखिए। के लिए Pk के दोनों पक्षों में क्या करेंगे आप? k + 1वां पद का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ सब गुणा में हैं। पहले जितने आप सिद्ध किए हैं उसमें क्या था? योग में थे, ये गुणन में है, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा k + 1वां पद का। k + 1वां पद कितना होगा ये देख लीजिए, 1 + 2k + 1 + 1/k + 1 का स्क्वायर। कैसे निकालोगे? n के जगह पर k + 1 रख दीजिए, k + 1वां पद आ जाएगा आपका। अब दोनों पक्षों में जोड़ा गया तो Pk + 1 मिला आपको। Pk + 1 क्या आएगा? 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 इंटू 1 + 2k + 1/k स्क्वायर इंटू k + 1वां पद, यानी 1 + 2k + 3/k + 1 का स्क्वायर इक्वल टू k + 1 का स्क्वायर इंटू 1 + 2k + 3/k + 1 का स्क्वायर। यानी ये दायां पक्ष है, ये इधर का बायां पक्ष है। इसको हल कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1 + 2k + 2 + 1 2k + 3। देख लीजिए k + 1वां पद। अब इसका दायां पक्ष Pk + 1 का दायां पक्ष लीजिए। देखिए k + 1 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका LCM लेकर काटिए। k + 1 का स्क्वायर + 2k + 3, k + 1 का स्क्वायर कट गया, इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो k स्क्वायर 2k + 1 + 2k + 3 जोड़ दीजिए, k स्क्वायर + 4k + 4 हो जाएगा। ये k + 2 का होल स्क्वायर आप जान रहे हैं, इसको लिखिए k + 1 + 1 का स्क्वायर। देखिए हो गया, k + 1 के लिए सत्य है, अर्थात Pn सत्य है। ये 13वां सवाल था आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखा। वन + 1/1 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/n इक्वल टू n + 1। इसको Pn मान लीजिए, इक्वल टू Pn मान लिया। अब n बराबर 1 के लिए P1 का बायां पक्ष
बराबर है 1 + 1/1 = 2। P1 का दायां पक्ष, P1 का दायां पक्ष बराबर n + 1 = 1 + 1 = 2। देखिए बराबर है, तब P1 सत्य है। P1 सत्य है तो Pk सत्य है। n = k के लिए Pk सत्य है, तब इसका व्यंजक लिख लीजिए 1 + 1/1 × 1 + 1/2 × 1 + 1/3 so on 1 + 1/n = 1/k नट k + 1 सत्य है। अब क्या Pk + 1 के लिए सत्य है? इसके लिए ज्ञात करने के लिए n = k + 1 रखें। के लिए क्या करेंगे आप? पहला काम करेंगे Pk के दोनों पक्षों में k + 1 में पद का यहाँ भी गुणा किया जाएगा। k + 1वां पद क्या होगा? किससे गुणा करेंगे आप? k + 1वां पद निकाल दीजिए। nवां पद आपके पास है 1 + 1/n, तो k + 1वां पद 1 + 1/k + 1। देख लीजिए, इसी का गुणा दोनों पक्षों में करना है। तब आ गया आपका 1 + 1/1 × 1 + 1/2 × 1 + 1/3 so on × 1 + 1/k × 1 + 1/k + 1 = k + 2। k + 2 हो गया। दाहिना पक्ष k + 2 नहीं बल्कि k + 1 में जोड़िए, गुणा करना है। k + 1 एक पद है आपका पास, इसमें गुणा कीजिए 1 + 1/k + 1 का। ये इतने का गुणा होना है दोनों पक्षों में। देख लीजिए, दाहिने पक्ष में किया गया, बाएं पक्ष में किया गया, गुणा हो गया। अब आप इसका दायां पक्ष ले लें, Pk + 1 का दायां पक्ष बराबर, हल कर दीजिए। आ गया k + 1 × k + 1 + 1/k + 1। ये k + 1 कटा, आ गया k + 1 + 1
देखिए k+1 के लिए सत्य है n बराबर k+1 के लिए p k+1 सत्य है, अतः Pn सत्य है। Pn सत्य है। यह आपका 14वां सवाल हो गया। पंद्रहवां क्वेश्चन देखा। वन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 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 2n-1 का स्क्वायर बराबर n इंटू 2n, n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1 अपान 3 इक्वल टू Pn मान लिया। तब ये n बराबर 1 के लिए P1 का बायां पक्ष इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू P1 का दायां पक्ष इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 अपान 3 इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 3 अपान 3 इक्वल टू 1। ये देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, ऐसे में P1 सत्य है, अतः P1 सत्य है। अब P1 सत्य है तो n बराबर k के लिए Pk सत्य है। Pk क्या होगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 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 2n-1 का स्क्वायर इक्वल टू नॉट 2n 2k k 2k-1 2k+1 अपान 3 सत्य है। n बराबर k+1 के लिए Pk सत्य हो गया क्योंकि P1 सत्य है। n बराबर k+1 के लिए 1 के लिए Pk+1 नहीं Pk के दोनों पक्षों में k+1वां पद मनवा पद जोड़ने पर के बाद जोड़ा जाएगा। जोड़ेंगे k+1वां पद, देखिए क्या होगा बराबर
2k का स्क्वायर टू के प्लस 1 2 लिखिए, k प्लस 1 कोष्टक में लिखिए, -1 लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिए। इतना जोड़ना है आपको, तब आ जाएगा ये 2k प्लस 2 -1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये इतना आप दोनों पक्षों में जोड़ेंगे pk के, तब आ जाएगा आपका pk प्लस 1 बराबर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 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 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू, दाहिने पक्ष में भी जोड़ेंगे तो k इंटू 2k माइनस 1 है, 2k प्लस 1 है, देख लीजिए k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 देखिए है बटे 3 है, प्लस इतना जोड़ देना है 2k प्लस 1 का स्क्वायर, 2k प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, इतना जोड़ दिया गया। इतने का स्क्वायर जुड़ा, दोनों पक्षों में यह चीज़ एक फैक्टर जो है ये जोड़ दिया गया है। पी के प्लस 1 का मान लेगा, पी के प्लस 1 का दायां पक्ष देख लें, पी के प्लस 1 का दायां पक्ष क्या आता है देख लें, आ गया k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपान 3 प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसी को हल कर देना है आपको, ध्यान दीजिए, 3 लगातार में 3 से उतर कर गुणा कर दो, k 2k प्लस 1 2k माइनस 1 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 का स्क्वायर सबके बटे 3। देखिए कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, मेरा ख्याल है 2k प्लस 1 कॉमन है, ले लीजिए, कोष्टक में बच गया आपका k इंटू 2k माइनस 1 हाँ देखिए 2k माइनस 1 एक कोष्टक में बचेगा यहाँ, इंटू k इंटू 2k माइनस 1, देखिए k इंटू 2k माइनस 1 प्लस बचा 3 इंटू 2k प्लस 1, 2 फैक्टर था, एक बाहर गया और बटे 3, उसको हल कर दीजिए, 2k प्लस 1 आ गया, ये बटे 3 हो गया, इसको हल करेंगे 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3, इसमें से एक k कम कर दे 5k, यह बराबर हल कर दिया थोड़ा सा आगे 2k प्लस 1 अपान 3, कोष्टक में बच गया 2k, 6 में से 1 निकल गया 5k
2k² प्लस 5k प्लस 3 2 जा 6 गुणनखंड कर दीजिए, इसका गुणनखंड हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 2k + 1 अपान 3 कोष्टक बंद। देख लीजिए इसका जो है 5 3 दूनी 6 3 2 5 k + 2 k + 3 k + 2 k + 3 k + 1 2k + 3 k + 1 2k + 3 क्योंकि 2k² आ रहा है तो 2k से k में गुणा 2k² हो जाएगा और 2k + 3k 5k 3 1 जा 3, ठीक है, ये आपका गुणनखंड हुआ। अब इस व्यंजक को आप अपने व्यंजक के रूप में बदल दें। तो पहले आपको k लाना था तो k + 1 आएगा, पहला k + 1 आप बाहर कर दें। देखिए ये k + 1 पहले लिखिए, चलिए k + 1 लिख उठा, फिर 2k + 3 तो 2k + 1 2k + 2 आ गया 2k + 1 + 1 इसको लिखिए 2k कोष्टक में कर लीजिए +1 कर दीजिए +1 कर लीजिए, एक व्यंजक के हो जाएगा। दूसरे में लिखिए k + 1 को लिखना है आपको 2k + 1 2k + 3 हो गया, k + 1 और 2k + 1 तो 2k + 1 2 हो गया -1 अपान 3। अब ये देखिए k + 1 के लिए सत्य है, n बराबर pk + 1 सत्य है, pk + 1 सत्य है, अतः pn सत्य है। pk + 1 के लिए देख लीजिए k + 1/3 2k + 1 कोष्टक में हो गया, ये +1 हो गया, यहाँ भी k + 1 आ गया, यहाँ भी k + 1 है, -1 है। आप रख लीजिए n के जगह पर k + 1 2n के जगह पर फिर k + 1 देख लीजिए k + 1 -1 k + 1 -1 k + 1 +1 2k + 1 +1, इसका मतलब k + 1 के लिए सत्य हो गया। अब आ गया आपका pn सत्य है।